वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि यानी मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में ग्लोबल क्यूज इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिसमस गया, ओके, न्यू ईयर गया, अब फुल ऑन यहाँ पर एफआईएस की ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और एफआईएस ने फ्राइडे को भी दिखाया है अपनी प्रेजेंस को, ताबड़तोड़ सेलिंग करी है। ओके, और 24,000 के बहुत ही 24,000 ही कह सकते हैं, क्लोजिंग 24,004 के आसपास आई, 24,000 के नीचे भी गया 3 बजे के आसपास मार्केट। क्या किस तरीके का मूवमेंट मिलेगा मंडे को, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि भाई अब ये जो एक महीना है, ये मान लीजिए बजट तक का, एक फरवरी को बजट आएगा सैटरडे और मार्केट उस दिन खुलेगा भी। ये जो महीना है ये बहुत ही वॉलेटाइल होगा, आपको एक तरीके का ट्रेंडिंग मूव भी मिलेगा, साइडवेज मार्केट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मंडे के लिए क्या कौन सी लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करेंगे, और फ्राइडे को किस तरीके से हमने मार्केट को कैप्चर किया। गिरते हुए मार्केट में भी हमने अपसाइड को ही ढूंढा, क्योंकि भाई थर्सडे को एक जो रैली आई थी उस हिसाब से लग रहा था कि भाई जो गिर रहा है कभी भी पलट सकता है, और उस रैली को हमने कैप्चर करने की कोशिश करी। ओके, तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई फ्राइडे को क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। ठीक है, मार्केट गिरता चला गया, जैसे निफ्टी की हम बात करें, मार्केट गिरता ही चला गया। हमें देखना था कि कहां पर मार्केट सस्टेन करता है, क्योंकि सस्टेन करेगा, जैसे ही सस्टेन करेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बायर्स का और एक अपसाइड मूव जाएगा, और मूव जो जाएगा वो तेजी से जाएगा। क्यों जाएगा, वो एक रीजन ये भी था कि भाई यहां पर क्या होता है कि सेलर जो होते हैं अपना कई ना एसएल तो लगाएंगे। अब जैसे यहां पर कोई बैठा है वो एसएल ये लगाएगा तो नीचे गया, ओके, जब यहां पर आएगा तो उसका एसएल ट्रिगर होगा, यहां पर आएगा तो उसका एसएल ट्रिगर होगा, तो एक मूव जरूर दिखेगा। ओके, तो ऐसे हमने प्लान किया, और राइट हैंड साइड पर आपको पिक भी दिख रहा होगा, 24,040 के ऊपर हमने निफ्टी में प्लान किया था, और इसने जो मूव दिया है 24,150 का, 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिया। और ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा 40 से 50 पॉइंट का मूव आया, और हमने 40-42 पॉइंट के आसपास इसमें कैप्चर किया, बहुत ही बढ़िया मूव कैप्चर किया। ओके, और सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स वैसे जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है, पर सेंसेक्स में दिखा क्योंकि सेटअप है, अगर सेटअप कहेगा तो हम बिल्कुल प्लान करेंगे। तो डेटा में देखो, और एक्सपायरी दिन था तो बहुत ही डर लगता है, ठीक है, पर हमने प्लान किया है। और देखिए राइट हैंड साइड पर वो पिक भी दिख रहा होगा, क्या सुपर प्लान किया है। 79520 10:25 पर मैंने बोला है, 10:15 से 20 का मिनट का ये है, 10:25 यही मैंने बोला है, ठीक है, यही मैंने बोला है, और यही हमें मूव मिला है 10:25 पर, और क्या ही जबरदस्त मूव मिला है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये कहीं मूव निकल ना गया, ये मूव हमने यहीं पर ही कैप्चर किया है, 79520। ठीक है, 10:25 कहाँ है, 10:25 वही मैं कहूँ, ये 11:25 की कैंडल है। ठीक है, 10:25 का मतलब है ये कैंडल पर मैंने बोला। और देखिए मार्केट जो घूम करके आया, क्या ही मूव दे करके क्या है, जबरदस्त। आप इसके अब इसके आपके वो नहीं देख पाएंगे, इसके जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप जाकर के देखिएगा, जो ऑप्शन था इसमें 79,600 का, 79,600 का, वो डबल हुआ है, सारे डबल हुए हैं, आप जाकर के देखिए, फर्स्ट क्लास मूव मिला था। ठीक है, और अगला देखिएगा, अगला भी हमने इसमें एक तो निफ्टी बैंक में पकड़ा, खासा बड़ा मूव नहीं मिला। ठीक है, अब 50-60 पॉइंट मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में ऑप्शन ही इतने महंगे हो चुके हैं, महंगे क्या, अब ये समझ के चलिए कि अब वाइड रेंज हो गई है, तो एक बड़ा मूव पॉसिबल लग रहा था, पर इतना बड़ा मूव नहीं आया। 50 ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, कॉस्टको से हम निकल गए। ठीक है, यही था मूव, आपको दिख रहा होगा 51,560 के ऊपर हमने 50-60 के ऊपर हमने प्लान किया, और ठीक है, और इसने लगभग 100 पॉइंट का इंडेक्स में मूव भी दिया है। ओके, तो ऑप्शंस में जाकर देंगे तो 50-60 पॉइंट का मूव मिला है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि 100 पॉइंट का गेन तो कम से कम लेके जाना चाहिए, पर कॉस्टको से निकलना पड़ा। और एक और देखिएगा, सेंसेक्स में हमने
एक और प्लान किया और क्या ही जबरदस्त मूव मिला है भाई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दिखाऊंगा। 24,090 एक बार आप निफ्टी देखिए, 24,090 पर हमने फिर से प्लान किया था। 24,090 को अगर मैं आपको लगाऊं, ये है 24,090, हमने यहां पर प्लान किया और इसने मूव दिया है 120 तक का। ओके, तो 10-12 पॉइंट का मूव मिला, कुछ खास नहीं मिला, ठीक है। और इसमें नीचे फिर से दे रखा है 79520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। वो सेंसेक्स में था और फिर से हमें मूव मिला है 79520 पर, और ऑप्शंस ऑलमोस्ट डबल इसमें भी हुआ है। ओके, तो ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का कमाल है, सेंटिमेंट्स पे कैप्चर करते हैं। देखिए मार्केट गिर रहा था, हम गिरने वाला ट्रेड नहीं ले रहे थे क्योंकि सेंटिमेंट उस समय नहीं था। हमें लग रहा था मार्केट पलट सकता है, उस हिसाब से हमने प्लान किया, ठीक है। और पहली बार में तो जबरदस्त मूव मिला, दूसरी बार में ऑलमोस्ट डबल के आसपास मूव मिला, और एक्सपायरी में होल्ड करने का सीन बनता नहीं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर, वैसे तो जो मैं सिखाता हूँ वो लाइफ टाइम मेंबर्स जो मेरे हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी एक स्ट्रेटेजी आपको राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिख रहा है, और ये स्ट्रेटेजी क्या करी आप समझ के चलिएगा। देखिए इस स्ट्रेटेजी को मैं बैक टेस्ट करके एक रिजल्ट निकाला हूं, और 3 तारीख से यानी फ्राइडे से अभी तक मैं 18 नवंबर तक इसको कर चुका हूं, ठीक है। सॉरी, नवंबर लिख गया, 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर तक मैं कर चुका हूं, और इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो आपको सामने दिख रहा होगा। सिर्फ एक दिन एसएल हिट हुआ है और इसने जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया। ओके, तो अगर आपको ये क्या स्ट्रैटेजी है जाननी है, किस तरीके से ये प्ले करनी है, उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, क्या किस तरीके से यहां पर मूव मिल सकता है मंडे के दिन। तो सबसे पहले तो देखते हैं फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। ओके, डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक तीनों में फर्स्ट क्लास रैली देखने को मिली। और डाउ जोन्स का एक चार्ट दिखाऊं, देखिए जो चार्ट है उसको भी आपको समझना चाहिए कि चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर पहुंच चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट जोन था तो मैंने बताया था आपको, अगर आपने मेरा BTS2 वीडियो देखा था, एक बार हो सकता है और ऊपर जाए, फिर वहां से रिवर्सल दे, और जो रिवर्सल देगा तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने BTS2 वीडियो में बोला भी था। ओके, अब फ्राइडे को क्या खास हुआ यूएस मार्केट में, उस पर एक बार स्नैपशॉट देख लेते हैं। इसका क्या कह रहा है, इसमें मार्केट न्यूज है जनवरी 3, 2025 स्टॉक्स स्नैप 5 सेशन लूजिंग स्ट्रिक्स, यानी लूजिंग स्ट्रिक को इसने तोड़ा। एज अ टेस्ला एंड एनवीडिया लीड दी बिग टेक रैली। टेस्ला जो लगातार 20% का करेक्शन दे चुका था हाल ही के दिनों में, और वो वहां से रिवर्सल देखने को मिला। एनवीडिया भी, बिग टेक कंपनीज जो थर्सडे को गिरी थी वो वहां से एक तरीके से रिकवर होती हुई नजर आई फ्राइडे के दिन। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के हालात सुधरे हैं, हालात बिल्कुल नहीं सुधरे। ओके, अगर अब मैं बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो इसने वीकली गेन है, वीकली तो डाउ जोन्स मतलब यूएस मार्केट ने नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। ओके, तो वहाँ पर एक खतरा क्या है, देखिए यूएस मार्केट क्यों इतना थोड़ा नेगेटिव चार्ट प्रिपेयर कर रहा है, वो उसका यहाँ पर खतरा ये है कि देखिए डाउ जोन्स जो डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर आएंगे, तो वहाँ से लग रहा है कि फ्यूअर आपको रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी 2025 की हम बात करें, 2025 में आपको फ्यूअर रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये रिस्क है। ओके, दूसरा रिस्क है कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क इंचअप होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट उसको पहले से ही इंटरप्रिटेट कर रहा है और उस तरीके की पोजीशन बना करके चल रहा है। ओके, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो यूएस मार्केट में एक रिस्क है। ओके, बाकी अपना मार्केट क्या कर रहा है, देखिए अपना मार्केट फ्राइडे की बात करूंगा, एफआईएस ने फिर से लगातार बेचा है। ओके, और छोटा मोटा नहीं बेचा है, बहुत ही ज़्यादा बेचा है भाई। जो आप कह सकते हैं कि जो थर्सडे को इसने गेन दिखाया था उसके कंपैरिजन में जो फ्राइडे को बेचा है 4227, यानी अपनी प्रेजेंस को दिखा दिया कि भाई न्यू ईयर खत्म, क्रिसमस खत्म, अब बैक टू ड्यूटी है, मार्केट को गिराना तय है। ओके, वही चीज़ देखने को मिली। ओके, हमने भी वेट किया क्योंकि देखिए जब थर्सडे को इतना अच्छा मार्केट चला था और बाइंग भी थी, तो एक बार वेट करना बनता था, तो इसलिए हमने डाउन साइड का प्लान नहीं किया, ठीक है, निफ्टी में। अब अगर 24,000 के नीचे जाएगा, इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ेगा, तो एक बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, उसको हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि अब ये जो आने वाला महीना है ये बहुत ही वॉलेटाइल और एक अच्छे मूव हमें मिलेंगे, बस हमें उसको ही कैप्चर करना है। साइडवेज मार्केट के चांसेस अब
कम होने वाला है, ठीक है, जब तक बजट है, आप ये समझ के चलिएगा। ओके, चलिए तो क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो निफ्टी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के आसपास है। अगर ये 24,000 के नीचे चलता है और ये जो फ्राइडे का लो तोड़ता है यानी 23,970 के नीचे निकलता है, तो 24,000 वाले जो भी यहाँ पर 24,000 से देखिए 24,970 का मतलब 24,970 960 10 पॉइंट का रेंज रखा कीजिए। अगर इसके नीचे गया तो 24,000 वाले जो पुट राइटर हैं वो घबराएंगे, वो अपनी पोजीशंस को काटेंगे और एक डाउन साइड मूव मिलेगा। 24,970 के नीचे गया तो 920 आपको ये फर्स्ट मूव ये मिल सकता है, ठीक है। 920 तोड़ेगा तो 880 और 860, ठीक है, जो काफ़ी बार यहाँ से रेजिस्टेंस बन चुका है, वो अभी एक हो सकता है कि आपको निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिले, ठीक है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं प्रीवियस का, तो देखिए काफ़ी बार यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के दोबारा चले, पर अगर नहीं लेता 860 के नीचे निकलता है तो भाई फ्री ये जाएगा 780, मार्क कर लेते हैं 780, और 780 को तोड़ा तो 700 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। अपसाइड की बात करते हैं, देखिए अपसाइड किस तरीके से आपको मूव मिल सकता है। अगर अपसाइड की बात करेंगे तो निफ्टी में अगर आप अपसाइड बैठेंगे तो देखिए 24,000 पे इसको सस्टेन करने दीजिए और 24,040 के ऊपर चलेगा, यहाँ से हम अपसाइड का प्लान करेंगे। 24,040 के ऊपर चला तो 24,080 मार्क कर लेते हैं। 24,080 के ऊपर निकला तो 24,130, ओके, और 130 अगर इसने निकाला तो 24,200 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो ये इसका फ्राइडे का रेजिस्टेंस मतलब फ्राइडे क्या थर्सडे को हाईएस्ट था, ठीक है, 200-220 तक का। उसके ऊपर निकाला तो एक शार्प अपसाइड मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं सेलर होगा वो ट्रैप होगा, उसके एसएल्स ट्रैप होंगे, सीधी बात है। तो 220 के ऊपर जो मूव मिलेगा वो आपको यहाँ से ले जा सकता है 24,400 तक का एक शार्प अपसाइड मूव। आप कॉल खरीदिए, दूर का खरीदेंगे, काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो रेडी रहिएगा इस मूव के लिए। अच्छा, तो ये था निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव दिला सकता है। देखिए बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर पहुंच चुका है, तो अगर मंडे को फ्राइडे का लोड टूटता है यानी 50,900 के नीचे का डिप लेता हुआ नजर आता है, तो हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे। 50,900 880 के नीचे निकला तो आपको ये मूव दिलाएगा यहाँ से 50,750 मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और 750 के नीचे अगर निकला तो ये आपको मूव दिलाएगा 50,590 तक का एक शार्प डाउन साइड मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 50,590 निकला तो फिर उसके बाद थोड़े स्लो मूव हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सपोर्ट जोन पहुंचेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 50,450 50,500 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये पूरा एक जोन सपोर्ट लेवल में कन्वर्टेड है, ठीक है। अच्छा, अपसाइड की बात कर लें तो अपसाइड अगर आप इसमें प्लान करेंगे तो देखिए 51,000 से 51,200 के बीच में ना बैठे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मूव जो बढ़िया मिलेगा वो 50,200 के ऊपर निकलेगा, ओके। 50,200 के ऊपर सस्टेन किया तो बढ़िया मूव मिलेगा और ये आपको मूव दिलाएगा 51,400, मैं 50,200 कह रहा हूँ, ये 51,200 है। 51,200 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको मूव दिलाएगा 51,400, और 51,400 इसने निकाला तो 550, और 550 अगर इसने निकाला तो 650 तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से FIS की सेलिंग है, एक बार को मार्केट ऊपर जा करके फिर दोबारा नीचे जा सकता है, पर आपको देखना पड़ेगा डेटा उस समय क्या कह रहा है, बैकएंड्स पर क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, वो जो लीड करा सकते हैं उसको ट्रैक करके ही मार्केट में प्लान कीजिएगा, ओके। क्योंकि FIS आजकल ऑपरेटर्स हैं, कुछ भी प्ले करते हैं, ओके। हो सकता है हमें दिखाया हो कि भाई यहाँ पर मैं नीचे गिरने वाला हूँ और यहाँ पर मंडे को आकर के अपसाइड पोजीशन ले जाएं और ऊपर तान दें, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, क्लियर है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।